बिहार में जो है कांग्रेस के नेता एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, जो कि चुनाव के समय में जो है उन्हें ज़रूरत है पार्टी का। बता दें कि अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो मणिपुर के घटना को लेकर के बीजेपी से इस्तीफा दिए थे विनोद शर्मा, कांग्रेस में शामिल हुए थे। महज कुछ ही महीने बाद जो है अब यानी कि कल की घटना 11 मई को जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ तक कि सदस्यता भी इस्तीफा दे दिया है, जो कि प्रवक्ता थे, प्रवक्ता से भी उन्हें इस्तीफा दे दिया है। अब जो है न्यूट्रल होकर के अगर आरोप लगाए हैं, इस्तीफा देने का कारण बताए हैं, तो वो है आरजेडी के सामने घुटना टेकने की बात कर रही है, जो कि कई कांग्रेस के नेता ऐसे आरोप लगा रही है आरजेडी पे। विनोद शर्मा इस्तीफा दे दिए हैं, क्या कुछ कहिएगा? विनोद शर्मा जो मणिपुर पे इस्तीफा दिए थे, वो मणिपुर एक बहाना था, कांग्रेस में उनको जाना था। अब कांग्रेस जो से इस्तीफा देने का मतलब हुआ संदेश खाली से उन्होंने इस्तीफा दिया। रही बात कांग्रेस के एक एक नेता, चाहे दिल्ली की बात अरविंद लवली की बात कर लें, चौहान साहब की बात कर लें, खेरा जी की बात कर लें, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, विकसित भारत की बात करती है, और हमेशा 14 से लेकर 19 से लेकर 24 तक और 24 से लेकर 29 तक हमारा एकदम एजेंडा है कि विकसित भारत कैसे हो, संकल्प हम लोगों ने लिया हुआ है। और जो हमने वादे किए थे उस वादे पे कहीं ना कहीं पीछे भी खड़े हुए, आगे भी खड़े रहेंगे। और रही बात दूसरी बात, आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, अब उनको याद आ रही है बिहार की, क्योंकि बिहार को तो संभालने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक एक जनता से मिलेंगे। 14 करोड़ जनता जो बिहार की है उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। पहले कुछ 4, 5, 6 जगह हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी हुआ, और अब उसके बाद कल पटना के अंदर हमारा रोड शो है। उसके बाद हम लोग हाजीपुर हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, उसके बाद वो मुजफ्फरपुर भी जाएंगे। तो देश हो सकता है खरगे जी लेट से आए लेकिन दुरुस्त आए, कहा जाता है। अरे लेट से आए दुरुस्त आए, चुनाव है भैया, 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अभी तक आप जनता को नहीं बता रहे हो आपका एजेंडा क्या है, जनता को नहीं बता रहे। तो ये लोग जितने भी हैं, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सेन पित्रोदा कांग्रेस के स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सलाहकार थे, और मुख्य सलाहकार राहुल गांधी के थे, और प्रिय मित्र किनके थे? लालू प्रसाद यादव जी का। जो सेन पित्रोदा भारत को, पूर्व के लोगों को, उनको चाइनीज दिख रहे हैं, जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनको काले दिख रहे हैं, मतलब अरबी दिख रहे हैं, और उत्तर भारत के लोग उनको क्या दिख रहे हैं? अंग्रेज दिख रहे हैं। जिस अंग्रेज को भगाने के लिए पूरा देश एकत्रित होकर भगाकर गुलामी से आज़ादी की ओर हम लोग आए, आज भी बात कांग्रेस के नेता ऐसे करते हैं। तो मेरे को दुर्भाग्य लगता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलेंगे, ये तो अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। विनोद शर्मा ने आगे कहा है कि जंगल राज 2 का दिखाई दे रहा है, इसीलिए कि हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस और आरजेडी का ये जो गठबंधन है बहुत सालों से चला रहा है। महज कुछ ही महीने कांग्रेस में रहे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप लगा रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा था क्या? महागठबंधन का पहले से ही था ना, आज नहीं। राष्ट्रीय जनता और कांग्रेस का गठबंधन बहुत दिनों से चल रहा था। तो एक बहाना है, किसी दूसरी और पार्टी में फिर इनको कहीं ना कहीं जाना है, तो एक बहाना होता है। इन लोगों के पास कोई रोड मैप नहीं है, ना कांग्रेस के पास है, ना राष्ट्रीय जनता दल के पास है, ना उनके कार्यकर्ताओं के पास है। कार्यकर्ता अभी क्या छोड़े, 4 जून के बाद कांग्रेस ढेर हो जाएगी। विनोद शर्मा मणिपुर को लेकर के घटना को लेकर के इस्तीफा दिया था। संदेश खाली का जो घटना है कुछ बहुत दिन हो गए, कुछ ही महीने हुए हैं, उसमें उनका एक भी बयान नहीं आया था, जो कि कांग्रेस में थे उसमें। मैं वही पूछना चाहता हूँ ना, एक बहाना होता है इन लोगों का, इन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। संदेश खाली पे क्यों बोलेंगे? वहाँ जानते कि सरकार ममता बनर्जी की और उनके साथ मेरा गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं, दूसरे को देखने के लिए कोशिश करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपने कितनी गिनती गिरा दूं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव अपने रैली में बार बार करते हैं। 7 मई को कहते हैं कि हम मुस्लिम को आरक्षण देना चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान, और बाबा साहब के संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता है। हम कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी देश में जब तक रहेगी, विश्व में जब तक रहेगी, तो तब तक
बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को छेड़ नहीं सकता है, और जो बाबा साहब के संविधान को छेड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको छोड़ेगा नहीं। एक और लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली से सीट मिला है कन्हैया कुमार को, उसको लेकर के भी एक बयान दिए थे वो कन्हैया कुमार, देश तेरे 100 टुकड़े होगा नारे को लेकर के जिक्र किया है विनोद शर्मा ने। इसको लेकर के भी कांग्रेस की यह नीति हमें अच्छा नहीं लगा, इसको लेकर के। देखिए विनोद शर्मा बिल्कुल ठीक कहे, कन्हैया कुमार जेएनयू का प्रेसिडेंट था, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। उस समय मैं उनके सामने कहा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मतलब आज़ादी चाहिए उनको, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, आज़ादी तो पाकिस्तान को चाहिए, चले जाओ पाकिस्तान में जाके वहाँ पे आज़ादी मांगो। और मैं कहना चाहता हूँ कन्हैया कुमार जैसे ही लोग इस देश को कहीं ना कहीं गर्त में ले जाने वाले लोग हैं, और लोकतंत्र हमारा देश का खूबसूरती है, यही लोकतंत्र है, ऐसे ही लोग यहाँ बचे हुए। दूसरे देश में एक कन्हैया कुमार होते तो उसको निकाल कर काला पानी का सजा मिला होता। इसके सामने हमारे देश को मुर्दाबाद कह रहा था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, फिर भी ये प्रदेश वहाँ के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और ऐसे अलगावादी नेताओं के साथ खड़े थे जो अफजल गुरु को लोगों हमारे देश के संविधान ने उनको फांसी दिया। उसको कहता है मैं शर्मिंदा हूं, तुम्हारे कातिल जिंदा है, हर घर में अफजल पैदा होगा। अरे भैया कन्हैया कुमार तुम कैसे लोग हो, मैं तो दुखी होता हूं ऐसे कन्हैया कुमार से कि बिहार के तुम कैसे वासी हो। बिहार के धरती से महावीर जन्मे, बौद्ध धर्म का पैदा हुआ, गुरु गोविंद सिंह निकले, सम्राट अशोक निकले, चाणक्य निकले, और तुम उस धरती को कलंकित करने वाले लोग शर्म के मर जाओ, डूब जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में जाके। तुमको कन्हैया कुमार को मर जाना चाहिए था, लेकिन यही कांग्रेस में जाकर उनको शरण देता है राहुल गांधी, और राहुल गांधी उनसे मिलने जाता है। तो मैं शर्मिंदा हूं, और हमारे बिहार के हैं, मैं सोचता हूं ऐसे बिहार में कलंकित बेटा किसी के घर में पैदा ना हो। विनोद शर्मा ने इस्तीफा जब दिए उसके बाद यह भी कह रहे हैं कि हम राष्ट्र हित के चलते पार्टी को समर्पित कर दिए हैं, तो अब क्या कहेंगे आगे? तो राष्ट्रहित के लिए समर्पित किया ना, तो महात्मा गांधी जी के श्रद्धांजलि पर जाए, फूल माला चढ़ाए, अपने पापों को धोए और गंगा स्नान करके आए। कहीं ना कहीं बिहार की जनता उनको मौका देगी, पहले जाके गंगा स्नान करके आए। चलिए, बता दें कि महज जनवरी में साल 2023 के जनवरी में इस्तीफा दिया था बीजेपी से विनोद शर्मा ने। अब जो है 24 मई है, बता दें कि चुनाव है, तीसरे चरण की हो चुकी है, चौथी की बारी है। अब देखना यह होगा कि आखिर कांग्रेस को क्या फर्क पड़ने वाला है। बहरहाल खबर और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। आगे के भी हम अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।